बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। एटीसी जज अरशद जावेद ने कोट लाखपत जेल में फैसला सुनाया। 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केस का फैसला सुना दिया गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मियां असलम इकबाल, शहजाद खुरम, अली मलिक और शबनम जहांगीर समेत 4 मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 22 मुलजमान को बरी कर दिया। अदालत ने कलमा चौक कंटेनर जलाने के मुकदमे का भी फैसला सुना दिया। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा कौन कौन से 22 मुलजमान हैं जिनको बरी किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में दोनों मुकदमात का महफूज करके फैसला सुनाया। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात का अलग अलग फैसला सुनाया गया। गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां जलाने के केस में मजमूई तौर पर 33 मुलजमान के खिलाफ चालान जमा करवाया गया। तो अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर साल कैद की सजा और 22 मुलजमान को बरी करने का हुक्म जारी किया, जबकि मियां असलम इकबाल और बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आगाह कर रहे थे। 9 मई वाकयात का मंतकी अंजाम की जानिब एक और कदम। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत 29 मुलजमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एटीसी लाहौर ने एक और फैसले में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं सुनाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुसल्लह हुजूम की क़यादत करने का मुजरिम पाया गया। इन रहनुमाओं ने पत्थर और पेट्रोल बम पुलिस एहलकारों पर फेंके जो सरकारी गाड़ी में थे। ये संगीन जुर्म 10 मई 2023 को लाहौर की गुलबर्ग मार्केट के नज़दीक चेनवन चौक पर किया गया। यह फैसला 9 मई के घिनावने मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जानिब एक और अहम कदम है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक भी बंद कर दी गई। तर्जुमान सेंट्रल रीजन का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इख्तियारात गलत इस्तेमाल, नाजायज माली फवायद के जुर्म में इंसदादे बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से जायद फीकस जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला भी सुना दिया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाते बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा भुगतना होगी। दोनों मुजरिमान पर फीकस 1 करोड़ 64 लाख 25,650 रुपए जुर्माना भी आयद। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया गया। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्जिमान जुर्म के मुर्तकिब पाए गए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए दोनों को कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों का अरसे हवालात भी सजा में शामिल होगा। 13 जुलाई 2024 को नैब की जानिब से तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था। दोनों 37 दिन तक नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त 2024 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की 80 से जायद समातें हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई लोगों को चोर डाकू कहते रहे, बानी पीटीआई खुद क्या करते रहे सबके सामने है। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों से बरामद हुई। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों में बेची गई। बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो चुका है।
जब आइन से मुतसादिम फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो कानून की अमलदारी कैसे होगी? बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए इंतशार की तरफ नहीं गए। उम्मीद है हमारा लीडर एक दिन जेल से बाहर निकलेगा। हमने फसाइयत को रास्ता नहीं देना। बानी पीटीआई अवाम की आज़ादी के लिए जेल में है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब लीडर रास्ता ना निकाले तो अवाम खुद रास्ता निकालते हैं। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला बुखलाहट है। अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कौन करेगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पहले तहरीक इंसाफ फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी और झूठे प्रोपेगेंडे पर माफ़ी मांगे, वरना किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना था कि पीटीआई को मुआफ़ी अवाम से मांगना होगी और बाहर बैठे लोगों को डिसोन करना होगा, फिर कोई मुज़ाकरात का चांस हो सकता है। मुज़ाकरात सियासी मुखालिफ से होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वालों से नहीं। बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं, चले डिसोन कर देना। लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी? नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगवाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। माफी किससे मांगे? अस्करी क़यादत से माफी मांगे या हुकूमत से मांगे? पाकिस्तानी कौम से मांगे, पाकिस्तानी कौम से मांगे, जिनके जज्बात को रोज मजरूह कर कोई स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। डीएसपी उस्मान हैदर केस में अहम पेशरत, मकतूला की बहन तहमीना शौकत की दरख्वास्त पर डीएसपी को मुल्जिम नामजद कर दिया गया। डीएसपी उस्मान हैदर अपनी बीवी और बेटी के कत्ल के मुकदमे में मुल्जिम है। डीएसपी उस्मान हैदर का बीवी और बेटी को कत्ल करने के मामले में अहम पेशरफ। पुलिस ने मकतूला की बहन तहमीना शौकत की दरख्वास्त पर डीएसपी को मुल्जिम नामजद कर दिया। मकतूल की बहन को कत्ल के मुकदमे में मुद्दाई बनाकर डीएसपी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीएसपी उस्मान हैदर को अगवा और कत्ल की दिफात के तहत नामजद किया गया। सेशन अदालत ने डीएसपी उस्मान हैदर की दरख्वास्त जमानत मंसूख कर दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक कानून सबके लिए बराबर है। शवाहिद की रोशनी में मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डीएसपी के खिलाफ मजबूत चलान मुरतब किया जाएगा। अबूरी जमानत मंसूख होने के बाद डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटे के केस में गिरफ्तारी डाली गई है। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस समेत हजारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा और सियासी प्लेटफॉर्म इनकलाब मंचा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी की मैयत ढाका पहुंचा दी गई। मैयत को बांग्लादेश के कौमी परचम में लपेटा गया था। उस्मान हादी की नमाज जनाजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस ने भी जनाजे में शिरकत की। नमाज जनाजा में शरीक नौजवान शिद्दत गम से निढाल थे। शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने मुल्क भर में एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया था। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को सर में गोली मारी थी, जिन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, मगर वो जानबर ना हो सके। गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क सफर की रोकथाम, इस बात का ख्याल रखा जाए मुस्तनद सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुतासर न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतालिका हुकाम को हिदायत, कहा प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जाए। आला सतह इजलास का हवाल इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफ़र के खिलाफ इकदामात का जायजा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुताल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की ऑफ लोडिंग के हवाले से हालिया शिकायत मिली तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो इंतहाई लायक तहसीन है। कहा, कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को दौरान सफर किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास को बताया गया, ज्यादातर मुसाफिर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, मलेशिया और ओमान से डिपोर्ट हुए। FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून ममालिक गैर कानूनी सफर के कारोबार में मुलव्विस 451 अफराद को गिरफ्तार किया है। यूरोप और खलीजी ममालिक का गैर कानूनी सफर करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है।